इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है बांग्लादेश से, जहां पर अरेस्ट किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश मीडिया के सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है, अरेस्ट किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट ये सामने आया था कि ऐसी स्थिति में यहां पर उनकी तरफ से कहा गया था कि इस्तीफे की पेशकश भी हो सकती है। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है बांग्लादेश से, जहां पर मोहम्मद यूनुस को लेकर ये जानकारी है, जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ये सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिल रही है, मोहम्मद यूनुस से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रही है। इसी बीच आपने देखा था कि उनके इस्तीफे को लेकर भी जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। बांग्लादेश में एक तरफ तख्ता पलट की आहट लगातार तेज हो रही है और ऐसे में अब ये जानकारी है कि जल्द ही गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। मोहम्मद यूनुस जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है। और इसके पहले भी ये जानकारी आई थी सामने कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। और उन्होंने इसका जिक्र किया था कि अगर हालात ऐसे रहे तो काम करना मुश्किल लग रहा है। इसका जिक्र उनकी तरफ से कुछ दिन पहले किया गया था, क्योंकि लगातार चर्चाओं के बाजार ये गर्म थे कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो कि इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच में सहमति ना बन पाना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ जहां बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, तख्ता पलट की आहट वहां फिर सुनाई दे रही है। और अब बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि अरेस्ट किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस। ये जानकारी है एक तरफ जहां वो इस्तीफे का मन बना चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है। और इस बीच अब ये बड़ी जानकारी आई है सामने, जहां पर वो अरेस्ट किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस, जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इसको लेकर सामने आई है। तो लगातार जो अनिश्चितता का माहौल है बांग्लादेश की राजनीति में वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये जानकारी है सोर्सेस के हवाले से, बांग्लादेश मीडिया के सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा देने पर विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। और तभी उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि काम करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनमें सहमति ना बन पाना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और अब ये जानकारी मिल रही है। दरअसल यूनुस ने यह कहा कि जब तक राजनीतिक दल में सहमति नहीं बनती है, जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते हैं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि अरेस्ट किए जा सकते हैं मोहम्मद यूनुस। तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में इस वक्त उथल पुथल के हालात बने हुए हैं, कहीं तख्ता पलट को लेकर बातें तेज होती, और अब यह जानकारी है मोहम्मद यूनुस से जुड़ी हुई, बांग्लादेश से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। इस्तीफा देने की तैयारी, इस्तीफे का मन वो एक तरफ बना चुके हैं, दूसरी तरफ ये जानकारी है कि जल्द गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। तो ऐसे में कई सारे सवाल चूंकि ऐसे में खड़े हो जाते हैं, सेना के साथ जो तकरार है उससे यूनुस का मनोबल भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। और दिसंबर से पहले चुनाव कराने पर अड़ी बांग्लादेश, ये बड़ी जानकारी है। और इसी बीच हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट विनीत अनुराग जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो बड़ी जानकारी आ रही, एक तरफ तो ये जानकारी सामने आई कि मोहम्मद यूनुस जो कि इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये जानकारी है कि वो अरेस्ट भी किए जा सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जिस समय ये बांग्लादेश में पूरा का पूरा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसी वक्त से ये लग रहा था कि ये डेस्टिनी तो यही होने वाली है, क्योंकि आवामी लीग कोई कमजोर वहां की पार्टी नहीं है। आवामी लीग वहां की इमोशंस हैं। उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो एक तो आवामी लीग के समर्थक ऑलरेडी वहां पर थे, और दूसरा कि यूनुस जो है आने के बाद वो बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये लग रहा था कि कोई बाहरी जो है शक्ति या विदेशी जो ताकतें हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो लोग उनको लेकर आए भी थे उन लोगों में भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट था। तो इसलिए ये एक तो जिसके खिलाफ वो आए और जिनके साथ वो आए, दोनों उनके खिलाफ वहां पर हो गए हैं। तो उसका एक बड़ा रिजल्ट ये रहा कि ये जो माहौल यहाँ पे बन रहा है। अब लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, अचानक इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पड़ोस में बहुत बड़े स्तर पर एक अस्थिरता और एक ऐसा बड़ा आर्थिक सहभागी जो हमारा था उसको कमजोर बना रहा है। ये चिंता का विषय हमारे लिए है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब लंबी चलेगी। अभी इसका कोई सलूशन तुरंत का तुरंत दिख नहीं रहा है। जी, तो सर इसको कैसे समझा जाए? क्या मोहम्मद यूनुस का मनोबल गिरने लगा है?
अब मोहम्मद यूनुस वो एक रिएक्शन में आए थे। वो जिस पर्पस के साथ आए थे, जो उन्होंने वायदे किए हुए थे, वो तो उनके इंटेंशन मोटिव में कभी था ही नहीं। उन्होंने आते ही वहां पर अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ हो रहा है, न कोई स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से देना, न उस पर कोई काम करना, अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक विजन होना चाहिए उनके पास नदारत। तो एक रिएक्शन था, शेख हसीना के खिलाफ एक मुहिम चलानी थी, उस मुहिम का एक चेहरा वो बनकर आ गए। लेकिन जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा तो आप लंबे समय तक जो फोर्सेस हैं उस कंट्री की, आप उनको कैसे एक साथ बांध के रख पाएंगे? तो उनसे कोई पर्पस पूरा नहीं हो रहा था और मोहम्मद यूनुस लाचार दिन ब दिन यहाँ पर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अब उन सभी लोगों को एक साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस को। ये उनके साथ प्रॉब्लम है जी। अगर सर ये गिरफ्तारी होती है तो अब आगे क्या होगा फिर? आगे जैसा कि पहले से ही सेना ने प्री शेड्यूल किया हुआ था, बार बार दबाव बना रहा था कि इलेक्शन जल्द से जल्द वहां पर कराया जाए, क्योंकि बांग्लादेश पिछले कुछ सालों से शेख हसीना के शासनकाल में बहुत सी दिक्कतें आई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की इकॉनमी आगे बढ़ रही थी, बांग्लादेश में खुशहाली आ रही थी। तो अब वहां की सेना ये नहीं चाहेगी कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या बाहरी ताकतें इसको जो है अपना मुहरा बनाए। खासकर आप समझिए कि ये जो मुद्दा चल रहा है सेना और यूनुस के बीच में, वो जो कॉरिडोर, ह्यूमन कॉरिडोर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए वहां बनाने की बात चल रही थी, उसको लेकर अमेरिका जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, तो सेना उससे नाराज थी कि आप जो है हमारी जो संप्रभुता स्वायत्ता उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो पहला काम ये होगा कि बीएनपी तो ऑलरेडी वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक्टिव है, लगातार काम कर रही है, तो वहां इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में जो अलग अलग डिफरेंट पार्टियां हैं, हम उम्मीद करेंगे अपनी तरफ से कि आवामी लीग को भी वहां पर बैन न किया जाए, आवामी लीग को भी मौका वहां पर दिया जाए। तो एक तो इलेक्शन जल्द से जल्द वहां पर होंगे। इंडिया अपने जितने भी वहां के पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके साथ एक बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन और रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे बीएनपी के कुछ कुछ नेताओं से मुलाकात भी जारी है। तो उम्मीद है कि वहां पर ये राजनीतिक परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से होगा और एक लोकतांत्रिक दल आएगा, फिर उसके साथ हम अपने हिसाब से रिश्ते बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस है सर, वो चुनाव कराने को लेकर भी अलग थलग भी ऐसे में नजर आ रहे थे। बिल्कुल यही सवाल था कि वो, हमने कहा ना कि आवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ वो आए, लेकिन जो लोग उनको लेकर आए थे वो चाहते थे कि डेमोक्रेटाइजेशन तेजी के साथ शुरू हो, बांग्लादेश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ। यूनुस के पास वो अप्रोच ही नहीं था, चुनाव ही नहीं करा रहे हैं वहां पर। वो खुद ही डर रहे थे कि क्या ये सारी चीजें, जैसे उन्होंने पहले अवामी लीग को जो है सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है वो चुनाव में भाग ले सकती है, फिर जो स्टूडेंट यूनियन थे उनके कारण जो है उन्होंने कहा नहीं अब इस पे बैन लगाओ यहाँ पर। तो वो बड़े असमंजस में थे, वो मैनेज करके ही नहीं चल रहे थे उन सभी लोगों को। तो वो शुरुआत से ही दिख रहा था कि यूनुस के साथ ये प्रॉब्लम आएगी आगे चलकर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।